हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपने आई थिंक और काफी लोगों ने मैनिफेस्ट के बारे में सुना ही होगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैनिफेस्ट क्या होता है, मैनिफेस्ट करने से मतलब क्या होगा और कैसे क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो हम भक्ति करते हैं ना, वो एक्चुअली एक तरीका है मैनिफेस्ट करने का। जो भी चीजें हमें मनवानी है, लेकिन चीजें ठीक होनी चाहिए। जो भी चीजें आपको मनवानी है, प्रभु से मनवानी है, आप चाह रहे हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि मुझ पर लोन कर्ज बहुत ज्यादा आया हुआ है और मेरे पास पैसे आने के ऑप्शंस बहुत कम हो गए हैं। तो प्रभु क्या करते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं, हम तरीका ऐसा करते हैं कि हम प्रभु को मनाते हैं इन सब तरीकों से। तो एक ऐसा तरीका मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है और भक्ति से ही जुड़ा हुआ तरीका है, जिससे आप अपनी मनचाही चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो प्रभु को मनाने के क्या तरीके हैं बताती हूँ। सबसे पहला तो मैंने आपको हमेशा से बोला है, आप प्रभु का रोजाना नाम लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने दुख में उनका नाम लिया और सुख में आप उनको भूल गए, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं करना। तो प्रभु को अपनी भक्ति पूरा अच्छे से करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब भी आपके पास समय हो, वैसे आप जाप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, माला जाप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास फिर भी वक्त है थोड़ा सा, तो आप ये जो है ना राम नाम पुस्तिका, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर मान लीजिए आपका कोई भी एक ऐसा है, कोई भी, चाहे आपके बेटे की शादी हो, चाहे आपका कोई कर्ज का प्रॉब्लम हो, चाहे आपको कुछ और चीजें मैनिफेस्ट करनी हो, तो आप उस चीज को, जैसे हम हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं ना, आप ये राम नाम लेखन का भी संकल्प लेकर कर सकते हैं। आप इसको मान लीजिए एक जैसे मैंने तो शुरू से ये पुस्तिका मतलब काफी छोटी एज से करनी शुरू कर दी थी। तो जब भी अब क्या होता है, जब जैसे टाइम लगता है ये पुस्तिका मैं करना शुरू कर देती हूँ। तो इसमें है 11,000 नाम है। आपको रेड कलर की पेन से इसको लिखना है। ठीक है, अब जब भी आप इसका नाम लेंगे, कहते हैं कि लिखना जाप से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप जाप कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप संकल्प अगर राम नाम लेना चाहते हैं, लिखने का संकल्प लेना चाहते हैं, तो आप वो भी बहुत इजी तरीके से ले सकते हैं। इसमें आपको एक एक कॉलम्स दे रखे होते हैं, कॉलम्स में आपको राम 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 करके लिखना है। जब भी आप राम भगवान का नाम लेंगे, तब आपके मन में उनकी लिए प्यार और सम्मान बहुत अच्छे से होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको अपना काम निकालना है और आप भगवान का नाम ले रहे हैं। अगर आपको जैसे मैनिफेस्ट करने का एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप इसमें क्या कीजिए, जैसे ये जो कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम्स के पास ये स्पेस होता है, इसमें आप अपनी विश भी लिख सकते हैं। और ये पुस्तिका कंप्लीट होने के बाद इसको क्या करें? सबसे पहले तो ये बड़े सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो आप इसको गंगा में प्रवाहित ना करें। अयोध्या में राम बैंक होता है, जिसमें आप ये पुस्तिका डिपॉजिट करा सकते हैं। तो आप इनको बाय कोरियर वहां डिपॉजिट करा दीजिए। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुस्तिका हम कहाँ से ले? ये पुस्तिका आप अमेज़न से भी परचेज कर सकते हैं। अमेज़न में आपको 200 रुपीज की कुछ 15 पुस्तिका मिल जाती है। आप एक बार चेक कर लेना, कुछ ऐसा ही अमाउंट है, कुछ 10-12 रुपए की ही पुस्तिका पड़ती है। तो आप ये वहां से अमेज़न से भी मंगवा सकते हैं। तो बेसिकली आप मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा प्रयोग इनका कर सकते हैं। राम का नाम भी हो जाएगा, आपकी विश भी मैनिफेस्ट हो जाएगी। आप ये तरीका करके देखिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपकी विश पूरी हुई। मेरी विश पूरी हुई, मैंने आपको बताया, अब आप अपनी विश पूरी कीजिए और फिर बताइए। तो ऐसे ही कोई आपका भक्ति का आपने कभी ऐसा महसूस किया हो कि प्रभु ने आपकी सुनी हो, तो मुझे वो एक्सपीरियंस आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मैं आपका अपना नंबर इसमें मेंशन कर दूंगी, लेकिन प्लीज अनवांटेड कॉल्स ना कीजिए, सिर्फ मैसेज ही करना, व्हाट्सएप ही करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।